हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बीबीए एविएशन बीएचएमए थर्ड सेमेस्टर की हिंदी बुक काव्य सारस, जो कि बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है, उसकी कविता जो बीत गई है, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो थोड़ा हम कवि के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि कवि का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। इनका जो निधन हुआ है 18 जनवरी 2003 को हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले कविता के बारे में देख लेते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि जो समय बीत चुका है उसे हमें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिलना और बिछड़ना प्रकृति का नियम है। जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं उनसे भी हमें बिछड़ना पड़ता है, इसे हमें सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। कवि इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए उदाहरण देते हुए बताते हैं कि आकाश में जो तारे हैं वो रोज़ टूटते हैं और गिरते भी हैं, बट क्या ये टूटे हुए तारों पर आकाश कभी शोक मनाता है? क्या ये टूटे हुए तारे आकाश से फिर मिल पाते हैं? इसलिए आकाश इन टूटे हुए तारों पर शोक कभी भी नहीं मनाता। इसलिए कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो दुख का समय है, जो बीत गया है, उसे याद करने में कोई भी भलाई नहीं है। दूसरे स्टेंजा पर चलते हैं हम। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि फूलों के माध्यम से हमारे जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि मधुवन यानी फूलों के बगीचे में कितनी ही कलियां सूख गई हैं, कितनी लताएं मुरझा गई हैं, परंतु जो सूख गई हैं या मुरझा गई हैं वे कभी खिलती नहीं हैं। मधुवन उन मुरझाए फूलों पर कभी भी शोर नहीं मचाता। बीते हुए समय को पकड़ने का प्रयास करना टोटली व्यर्थ है, फालतू है। इसलिए हमें बीते हुए समय को याद करके दुख नहीं मनाना चाहिए। थर्ड में चलते हैं, थर्ड स्टेंजा। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि तीसरे स्टेंजा में हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से हम मृत्यु की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जन्म का मूल कारण ही मृत्यु है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की तुलना मदिरालय से की है कि मदिरालय में कितने ही प्याले टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं और जो टूट जाते हैं वह कभी भी वापस जुड़ नहीं पाते हैं, परंतु टूटे हुए तारों पर क्या शराब खाना या मदिरालय कभी भी पछताता है, कभी भी दुख प्रकट करता है? यहाँ पे कवि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसलिए हमारा शरीर भी तो इस मिट्टी के प्याले की तरह ही है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं,
फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं। वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाले हैं। जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। सो कभी मृत्यु के समक्ष मनुष्य की सारी शक्तियाँ व्यर्थ है, असमर्थ हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कमज़ोर है वह दुख पूर्ण समय को याद करता रहता है और उसी पर रोता रहता है, परंतु जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं वे समय को याद करके अपना भविष्य बर्बाद नहीं करते। इसलिए कवि कहता है कि जो समय बीत गया है उससे हमें याद करने में कोई भी भलाई नहीं है, इसलिए बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।